अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठी साहब, वैसे तो पंजाब पे हर जमात की ही नज़र है, मुस्लिम लीग नून की भी नज़र है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। लेकिन 100 दिन से जायद हो गया इजलास चल रहा है पंजाब का, और ऐसे में जब 6,000 रुपये TADA भी मिल रहे हैं, MPS की मौजें भी लगी हुई हैं, ज़रा आम आदमी की जेब से पैसे जा रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी। लेकिन परवेज़ इलाही साहब सब कुछ छोड़ छाड़ के इजलास ख़त्म किए बगैर ही लंदन चले गए। वो लंदन क्या करने चले गए? बड़ी तुम इनोसेंट बन रही हो कि तुम्हें पता ही नहीं है लंदन क्या करने नहीं, मुझे वाकई नहीं पता, ये तो आपकी चिड़िया और आप बताएंगे कि वो अच्छा क्या सुनो, ऐसे है कि ये जो इजलास चल रहा है और उसको मुलतवी नहीं किया जा रहा, वो उनको फ़िक्र ये इस बात का है कि अगर इजलास मुलतवी हो गया तो फिर वो जो खला पैदा होती है उसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं कानूनी तौर पर। अच्छा। एक ये कि गवर्नर साहब जो हैं वो फिर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं स्पीकर के ख़िलाफ़ या चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ भी। जब असेंबली का सेशन जारी हो तो ये नहीं हो सकता। जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर उसके जो स्पेस आ जाती है वहाँ उसके दौरान एक मोशन मूव हो सकता है। तो परवेज़ इलाही साहब फ़िक्रमंद हैं कि अगर वो बंद हो गया, असेंबली ख़त्म हो जाती है या पोस्टपोन हो जाती है, इजलास जो है रोग हो जाता है, तो उसके दौरान उनके ऊपर हमला ना हो जाए। और अगर हमला हुआ तो वो फिर गवर्नर साहब की तरफ से होगा जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अपॉइंटी है वहाँ, बलीगुर रहमान साहब। हाँ, तो इसलिए चौधरी साहब जो हैं वो असेंबली को चलाई जा रहे हैं। उन्हें ख़तरा ये है कि या उनके स्पीकर के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। उन्हें ये भी ख़बरें हैं कि अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन वगैरह ये सारे एक्टिव हो चुके हैं। ये भी ख़बरें हैं कि इस्लामाबाद वाले बड़े एक्टिवली ये सोच रहे हैं कि चौधरी साहब की छुट्टी कराई जाए किसी तरीके के साथ। तो मैं समझता हूँ उनकी ये परेशानी है, इस वजह से वो इजलास को चलाए जा रहे हैं कि ये हो ना सके। मगर सवाल ये है कि कब तक ये करेंगे। और आप जैसे लोग पूछेंगे जी कि इतने करोड़ रुपए आप अपनी सीट बचाने के लिए कर रहे हैं आपके पास, तो ऐसे लगता है कि मेजॉरिटी ख़त्म होने वाली है, ये हो जाएगी। तो ये तो गैर आइनी किस्म की आप रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, और कब तक आप अपने आप को बचा लेंगे। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि वो ख़तरा है। अब अगर ख़तरा है तो वो उसके ख़तरा को कैसे टैकल करेंगे। तो अब वो लंदन चले गए हैं। अब वो लंदन क्या करने गए हैं? मेरा ख़्याल है कि इसमें कुछ जो शरारती लोग हैं वो एक बात कह रहे हैं, और जो तज्ज़ियाकार हैं वो शायद दूसरा किस्म का शक कर रहे हैं। शरारती लोग ये कह रहे हैं कि अभी मुनीस इलाही साहब हाई कोर्ट में बरी हो चुके हैं, अक्विटल हो गई है, सिंगल एक जज का बेंच था, उन्होंने उनके सारे केसेस जो थे करप्शन के वो ख़त्म कर दिए, ठीक है। और नैब को कहा जाओ गुड्डियाँ उड़ाओ। अच्छा, मगर जो शरारती लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जज साहब के बड़े करीबी भाई या चाचाजाद भाई या कज़न वो PMLQ के UK के सदर हैं। और जो शरारती लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब की उनके साथ भी मुलाकात हो जाए वहाँ, क्योंकि वो क्यू के तो है ही ना। हाँ। सदर, तो मुलाकात तो बनती है। मगर आजकल के हालात में, जबकि अभी अभी उनके रिश्तेदार ने बरी किया है, तो लोग तो आपको पता है किस किस्म की बातें करते हैं फिर कि कोई ना कोई कनेक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि चिड़िया की ये खबर है कि जब परवेज़ इलाही साहब पहुँचे लंदन एयरपोर्ट पे, तो वहाँ उनको ख़बर ये मिली कि वो PMLQ के जो सदर हैं वो भी उनको रिसीव करने आए हुए या इरादा रखते हैं उनको रिसीव करने का। और परवेज़ इलाही साहब ने सोचा यहाँ का तो मीडिया बड़ा ख़तरनाक है, उन्होंने 2+2 करके 4 बना देने हैं, और इन्होंने इसके साथ जो मुझे रिसीव कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी आ जाएंगी। उसके बाद वो PMLQ के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तस्वीरें, जो जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके साथ भी आ जाएंगी। तो फिर लोग कुछ और 2+2 करके 22 ना बना लें। तो बेहतर ये है कि किसी तरीके के साथ मैं अवॉइड करूँ इस चीज़ को। तो फिर जो वहाँ की जो चिड़िया है लंदन वाली मेरी UK रेजिडेंशियल चिड़िया जो है, उसने ये ख़बर दी है कि चौधरी साहब ने फिर वहाँ ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ये कहा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल मिल रहा था ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनको प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत तो मिलता ही है, कोई अंडर सेक्रेटरी टाइप कोई ना कोई तो रिसीव करने आते हैं। उनको ये कहा कि आप मुझे नॉर्मल रूट से ना बाहर जाएँ, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता अराइवल लाउंज में, मुझे साइड से वो निकाल दें। तो चिड़िया की ये खबर है कि फिर उनको साइड से निकाला गया और वहाँ से वो
अपने होटल जहाँ वो ठहरे हुए वहाँ चले गए। और ताकि वो ये नहीं चाहते थे कि शरारती जर्नलिस्ट्स या जिनका ताल्लुक चिड़िया के साथ है वो उनकी तस्वीरें मेरे उठा ले कि जी वो देखो किसको मिल रहे हैं, और ये वही साहब हैं जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के साथ है, जिनका ताल्लुक अभी जो मुनीर इस्लाही साहब को जो छूट मिली है। तो लोग तो आपको पता है कैसी बातें करते हैं, और यकीनी तौर पे ऐसी मतलब शक शुबा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमारे अदलिया के जो जजेस हैं दे वेरी अपराइट और वो ऑन मेरिट ही काम करते हैं। मगर ये भी सुनने में आया, कह रही है कि हम अपील करेंगे। इंटरेस्टिंग ये बात है जो है वो मरियम के केस में शायद अपील ना करे और मुनीर इस्लाही के केस में शायद अपील कर ले। तो ये भी अब आप जिसे कहते हैं ना, वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, पुट दिस इन योर पाइप एंड स्मोक इट। तो अब पुट दिस ऑल दिस इन योर पाइप एंड स्मोक इट। सेठी साहब, लेकिन वहाँ पर एक और भी शरारती लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई और भी मुलाकात हो सकता है कि लंदन में हो। अच्छा, आप बात अब आपने छेड़ी दी, तो मेरा ख्याल है मैं ये क्लियर कर दूं कि आपने ये छेड़ी है, मैंने ये बात नहीं छेड़ी। अगर आपको कोई पकड़ने आ जाए तो आपको पकड़े, मुझे कोई ना कुछ कहे, और आप खातून है, मेरा ख्याल है आप बच जाएंगी। तो अब जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना, बिकॉज आप इस शो में आपने पूछ लिया। आप ऐसे जवाब दे दें कि हम दोनों मैं तो ना पकड़ी जाऊँ। अच्छा चलो ठीक, अच्छा मतलब मैं पकड़ा जाऊँ तुम ना पकड़ी जाओ। सवाल तुमने किया है और मेरे से जवाब तलब कर रही हो, और वो कहते हैं कि सच में बोल नहीं सकता और झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल यही खान साहब यही कहते हैं, तो आपने मुझे उसी पोजीशन में डाल दिया। तो बहरहाल अब क्योंकि सवाल आया है तो गोलमोल जवाब तो देना पड़ेगा ना सच ना झूठ। तो वही शरारती लोग यही कह रहे हैं कि जी कोई पचौरी साहब, जो असली बात है वो ये नहीं है कि वो जज साहब के कोई रिश्तेदार हैं और उनसे वो छुप रहे हैं या मिलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि चौधरी साहब कहीं और भी मुलाकात करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। और शायद उसका ताल्लुक न्यूट्रल्स के साथ है, क्योंकि न्यूट्रल्स तो किसी को मिलते नहीं हैं। वो तो कहते हैं बस हो गया जो हो गया, उन्होंने से नहीं मिलना किसी को। मगर चौधरी साहब शायद ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके के साथ कोई मुलाकात हो जाए कहीं किसी के साथ, ताकि वो उनको ये समझाएं कि देखो जी मेरी गवर्नमेंट नूं रहन दो, इन्हों रोको, PDM नूं, ये इस मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं तो तुहाडा आदमी हाँ, जो हुक्म होएगा मैं करांगा, तो मैनू बचा लो, तो या हुक्म की है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म की अफवाहें हैं। क्या चौधरी साहब कामयाब हो जाएंगे मिलने किसी को, या नहीं मुलाकात हो सकेगी, आई कांट से। और जाहिर है मैं जो जिसका हवाला दे रहा हूँ वो नवाज शरीफ साहब नहीं है, तो किसी न्यूट्रल की मैं बात कर रहा हूँ। मगर मैं समझता हूँ ऐसी बात होनी कोई नहीं है, उन्होंने मिलना कोई नहीं किसी को। उन्होंने पहले ही फैसला किया हुआ है कि हम न्यूट्रल हैं, हमने किसी को नहीं मिलना। अभी वाशिंगटन के अंदर भी आर्मी चीफ ने यही बात कही है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और यहाँ तक सियासत से दूर रहने की बात की, और यहाँ तक कोई सियासत में हमारा अब रोल कोई नहीं है, ना ही होगा। दूसरी बात ये है कि मैं जा रहा हूँ घर, आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं रिटायर हो रहा हूँ। और ये सारी डिबेट जो चल रही है मेरे बारे में कि एक्सटेंशन दूंगा नहीं लूँगा, मैं कितनी दफ़ा कहूँगा, मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ इस फोरम पे कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी, अगर तो और मैं घर जाऊँगा। तो इसलिए ये सिचुएशन अब क्लियर है। तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब को खास घास वास कोई नहीं किसी ने डाल। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।